जी हाँ। पहले हर्षदा, फ्रेंकली स्पीकिंग, जब नेगेटिव एबिट की बात हुई थी ना, जब आपने ये फ्लैश पढ़ा तो एक बार के लिए मुझे भी सेटबैक लगा। लेकिन सेमीकंडक्टर वाली बात सुन के अगर आप देखें, मुझे भी लगा आई मीन दिस ड्रॉबैक परसिस्ट विद द एंटायर इंडस्ट्री। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं बाजार को, इन्वेस्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं? आई मीन ये तो बातें जगजाहिर थी। अब वीरू, मैं यही कहने वाली थी कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, ये सब जानते हैं। इनफैक्ट घर का हर बच्चा जानता है, अगर आप लोग घर पे बैठ के लगातार ट्रेड करते हैं, कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है। इसमें कोई नई बात नहीं है। अब कमेंट्री ये क्योंकि आई है कि होपफुली अक्टूबर मार्च में ये रिजॉल्व होती हुई दिखाई देगी, तो शायद ये थोड़ा सा एक ऑप्टिमिज्म लाएगा इस ट्रेड में। लेकिन यहाँ पर वीरू एक और जो डिटेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 100 करोड़ पाउंड का कैश आउटफ्लो भी देखने को मिल सकता है Q1 में। अब ये कैश आउटफ्लो क्यों है वीरू? इस स्टॉक में ना एक्चुअली एक तरफ ये दोनों तरफ की चीजें हैं। एक आउटलुक, सेल्स की पिक्चर क्या रहेगी, ईवी में जिस तरह से कंपनी अग्रसर होती दिखाई दे रही है। लेकिन याद रखिएगा वीरू, हम इंतजार कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स की कमान किसके हाथ जाने वाली है। जो करंट या फिर जो पिछले एमडी सीईओ थे गुंटर बुशेक, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी को रन की थी। पैसेंजर व्हीकल्स में जो भी मार्केट शेयर हासिल किया कंपनी ने, वो उनके बदौलत था। ईवी में पहल लाना टाइमली थी। अब अगला जो बेटन किसके हाथ जाएगा वो जानना इंपॉर्टेंट है। यतिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, एक तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि एबिट मार्जिन में दबाव देखने को मिलेगा, नेगेटिव एबिट आएगा जेएलआर के लिए, और जेएलआर एक साइजेबल बिजनेस का शेयर लाता है टाटा मोटर्स के लिए। ये कैश आउटफ्लो के डिटेल्स क्या हैं और क्या कंपनी आउटलुक दे रही है Q1 के लिए, प्लीज बताइए। तो देखिए हर्षदा, जहां तक कि फर्स्ट क्वार्टर का सवाल है, जेएलआर के लिए होलसेल नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है। लेकिन अगर आप शेयर होल्डर हैं तो वॉल्यूम्स आ रहे हैं आपको नुकसान पे। अगर आप कंपनी की देखें तो इन्होंने लगभग 30,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन लॉस किया है Q1 में, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज पूरे ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रही है, उसके कारण सबसे पहले प्रोडक्शन लॉस हुआ है। डिमांड जो है दूसरी तिमाही में भी कंपनी का कहना यह है Q2 में वीक रहेगी। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कंपनी ने दिए एबिट मार्जिन पे। एबिट मार्जिन पूरा स्ट्रीट में जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था 4 से 6% पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में है, और पहले 2 क्वार्टर्स अगर आप देखें चैलेंजिंग हो सकते हैं मैनेजमेंट के हिसाब से। Q1 में उन्होंने कहा है कि एबिट मार्जिन नेगेटिव आएंगे, यानी आप हर यूनिट जो बेचते हैं वहां शायद आपको नेगेटिव एबिट मार्जिन देखने को मिल सकता है Q1 में मैनेजमेंट के हिसाब से, और स्ट्रीट 4 से 6% पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में है। तो अज्यूमिंग आपके पहले 2 क्वार्टर्स वॉश आउट हैं कोविड के चलते, सप्लाई चेन के चलते, और मार्जिन जो आपने गाइड किए थे उससे शायद कम हो जाए, इसके कारण ईपीएस कट्स आपको आते हुए देखेंगे। डिमांड नो डाउट अच्छी है, लेकिन एक कॉस्ट पे आ रहा है। हमने ये देखा है एल्यूमिनियम स्टील प्राइसेस काफी प्रेशर डाल रहे हैं ऑटो कंपनीज के मार्जिन पे। और टाटा मोटर्स ने और एक चीज बताई है कि उनका फ्री कैश फ्लो पहली जो क्वार्टर है उसमें नेगेटिव 1 बिलियन पाउंड रहेगा। तो लगभग 8 से 8,500 करोड़ के आसपास आपको फ्री कैश फ्लो नेगेटिव आता हुआ दिखेगा।